ज्यादा वजीर आला और आपके शमन लोन से ज्यादा मुजरिम आपके हेड डिपार्टमेंट के हेड हैं, जिसमें एक्शन वाटर एंड पावर 11 महीने के अंदर अपने और लोगों को भर्ती करने के लिए खालिद खुर्शीद तुम्हारे देखो, ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के अंडर में आते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी है, ये वजीर आला के अंडर में काम नहीं होता है इनका। तो फिर ये आपने 1500-2000 लोगों को लाइन पे धूप पे खड़ा करके क्यों ला दो? कोई कराची से आ रहा होता है, कोई इस्लामाबाद। इंसाफ के बड़े गुण गाते हैं, ये है इंसाफ। आप अपने घर के अंदर ये इंसाफ से आप काम कर ले रहे हैं। कमेटी बना के 2-4 मेंबर एक करारदाद लेके सेक्रेटरी। ये वोटर और सपोर्टर की सीटें थी, अस्टोर की कोई सीट नहीं थी, अस्टोर के अवाम के लिए कोई सीट नहीं थी। परिशिंग में इलाज करना है, जो कुछ करना है, हम इसके लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोग जमू शक एहतजाजी मुजाहिरा पार ऐसे चौकी अभी तक कोई काम अच्छा। फर्शिंग पावर हाउस में 4 बंदे जो है ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहे हैं। मेरिट क्या, इनका मेरिट क्या है कि इन्होंने अपने वोटरों को नवाजा। कि ये अपॉइंटमेंट जो है ना उसको कमाल किया गया मेरठ को, उस हवाले से आज की मीटिंग है। तो लेकिन वो आप वाली बात हमने इसलिए इंतज़ार किया कि शायद खालिद खुर्शीद यहाँ का है, ये इंसाफ पर मुबनी कोई चीज़ कर लेगा, लेकिन उसके पास क्या इंसाफ होगा? उसने इंसाफ ही नहीं करना है। लेकिन जिस एजेंडे पे आज हम बैठे हुए हैं, सिर्फ वाटर एंड पावर में अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, उससे पहले हेल्थ में हुआ, उसमें भी ऐसा किया गया। उससे पहले फिर एजुकेशन में हुआ, एजुकेशन का जो है ना अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो ये भी हम पूछेंगे। लेकिन उससे ज्यादा वजीर आला और आपके शमन लोन से ज्यादा मुजरिम आपके हेड डिपार्टमेंट के हेड हैं, जिसमें एक्शन वाटर एंड पावर हैं। उसकी नोटिस में मैंने लाया कि भाई तुम अपॉइंटमेंट इस तरह कर रहे हैं। उसने हमें इंश्योर करवा दिया जो मेरिट पे आएगा, लेकिन उसका जिम्मेदार जो है ना आपका ये वाटर एंड पावर का एक्शन है। उसके अलावा जिम्मेदारी आपकी डीसी की होती है। ये सारा गन कर रहा, क्योंकि हमने इसकी नोटिस में भी लाया, तो उसने कहा जी मेरिट पे होगा, मेरिट की पामाली होगी। जिस तरह तारिक साहब ने कहा कि भाई जरूर होना चाहिए अपॉइंटमेंट, हम नहीं कहते जिनकी अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन उसको मेरिट को फॉलो किया गया है। जिनकी उम्रें ओवर एज हो गई थी उन लोगों को किया। मैं इंशाल्लाह ताला कोर्ट पे भी जाएंगे और कोर्ट में हम प्रूव करेंगे। और जिनकी उम्रें ही निकल गई, खालिद खुर्शीद ने अपने लोगों की अपॉइंटमेंट के लिए 11 महीने के उसने जो ना एज 40 साल कर दिया, जबकि फॉर एवर नहीं किया। उसको फॉर एवर होना चाहिए 40 साल। सिर्फ 11 महीने के लिए क्या, कि 11 महीने के अंदर अपने और लोगों को भर्ती करने के लिए खालिद खुर्शीद तुम्हारे उसका वो नहीं है कि वो कभी नहीं चलेगा। ठीक है ना, कानून या ये चीजें तुम्हारा। डॉक्टर साहब ने कहा, तारिक साहब ने कहा कि इलाके का है, तुम इलाके का दुश्मन रहे, तुम इलाके का वफादार नहीं रहे। तुम अस्टोर्स के साथ जो ज्यादती पिछले 2.25 साल में किया, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में नहीं, 1947 से लेकर अब तक किसी ने नहीं किया। हम खामोश इसलिए बैठे कि शायद अस्टोर के लिए कुछ करेंगे। आपने जो डीरेल किया उसको वापस किया गया है। हम किसी सूरत में इलीगल अपॉइंटमेंट को नहीं छोड़ेंगे। एक अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, केस ही किया है। यहां तक हमारी नोटिस में आया है P&R का डॉक्टर साहब सिविल इंजीनियर को वाटर एंड पावर में इलेक्ट्रिक इंजीनियर को छोड़कर किसी और को किया। ये तो इस सेक्शन की जिम्मेदारी है, इसने ऐसा क्यों किया? वो जो कमेटी उसकी जिम्मेदारी है। ये कमेटी खालिद खुर्शीद की मुलाजिम है या रियासत के मुलाजिम है? ये वो है कि वो खालिद खुर्शीद के लिए कर रहे हैं। हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस फोरम से हम ये बताना चाहते हैं कि आइंदा इस किस्म की इलीगलिटी कहीं भी कोई इंसाफ की बात नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपना ढंडा बरदार फोर्स कायम करेंगे। जहां इलीगलिटी होगी उसका हेड का जो है ना, या वो रहेगा या मेरिट रहेगा। उसके लिए इंशाल्लाह ताला पीएम का आज जहां पे जलसा है, ये शुरुआत है। आज हमने स्टार्ट लिया है, लेकिन तारिक साहब, मैंने डीसी साहब की नोटिस में लाया था कि उसने हमें गया था, हम कोई 15-20 आदमी गया, लेकिन ये जो है ना मुलाजिम रियासत का मुलाजिम कम है, खालिद खुर्शीद का मुलाजिम है।
लिहाजा चीफ सेक्रेटरी को हम ये बताना चाहते हैं, हमारी गुजारिश है फोर्स कमांडर चीफ सेक्रेटरी को, अमजद साहब से और हफीज रहमान साहब से, ये डीसी की फौरी पोस्टिंग किया जाए। ये पिछले 2 साल से बैठे हैं, बाकी डीसी 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं रहे। इसी तरह वाटर एंड पावर एक्शन, वो उसका जाती जो है ना मुलाजिम बन के बैठा हुआ है, उसने अपॉइंटमेंट के अलावा जो है ना ठेके जिस तरह उसने भेजा, आपको पता इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी लगी हुई थी परिशिंग में, आपने आने के लिए जो प्रोजेक्ट पिछले 10 साल पुराना था, आज उस पर इमरजेंसी लगाकर सिर्फ अपने लोगों को, खालिद खुर्शीद और शम्स के लोगों को नवाजने के लिए उसका बड़ा मुजरिम आपका वाटर एंड पावर का एक्शन है। और उसके बाद ये डीसी, क्योंकि इस डीसी ने 2 प्रोजेक्ट को जो है ना इमरजेंसी डिक्लेयर किया, इमरजेंसी के नाम पर जो है ना लोगों को ठेके दे रहे हैं। हम समझते हैं मेरवली में इमरजेंसी हो गई थी, फ्लड आ गया था, उसके अलावा सैकड़ों जो है ना उसने ठेके बेचा गया है। और ठेकों के अंदर यहाँ चंद लोग जो है ना उसके पैसे जमा करके वो चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं, और उसको मिनिस्टर को अगर गवाह चाहिए तो हम दे रहे हैं। इसलिए सबर किया वजीर आला भी गिलगित अस्तर का है, और फिर वो जो आपके मिनिस्टर है फूड के, उसने तो चोकर खिलाया। जब इंक्वायरी आ गई तो खामोश, हमारे लोगों को चोकर खिलाया गया। आज अलहमदा पाकिस्तान में जब पीडीएम की हुकूमत आ गई और हफीज रहमान साहब और उसके बाद अमजद एडवोकेट साहब की वजह, स्ट्रगल की वजह से जो हमारे 20,000 बोरियम पर मंथ जो कर रहे हैं उसको भी बहाल किया गया। इनको ये तो भी तौफीक नहीं होगा, हमारे लोग जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोग गंदुम के लिए तरस गई। लिहाजा आज इस अपॉइंटमेंट के हवाले से यहाँ पे हम जमा हैं। हम किसी सूरत में आप इससे ये पूछे, झूठ हो गई थी, इसने किस तरह किया, एनओसी इसने नहीं लिया, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट वाले इंतजार में है जब तक आपका सर्विसेज और चीफ सेक्रेटरी उनको एनओसी नहीं दे, वो अपॉइंटमेंट, तो इसने रातों रात कैसे किया है। लिहाजा उसका बड़ा मुजरिम जो है ना, जो कमेटी है उसका चेयरमैन है, वो जिम्मेदार है। इंशाल्लाह ताला हम ये आज तक खामोश इसलिए बैठे थे कि शोर टू टनल बन गई जाएगा, अस्तर वेवी आर रोड स्टार्ट हो जाएगा, ना अस्तर वेवी रोड एवीआर रोड स्टार्ट हो गया, ना आपका शोर टू टनल। हमें कहा गया था कि भाई 2022 में जो है ना शोर टू टनल तो यू टर्न ले लिया, खान ने भी ले लिया, उसके बाद इधर आपके बुजदार 2 ने भी ले लिया, ना शोर टू टनल बन रहा। और उसके बाद अब कहते हैं जी हमारे जो ना पीडी आ गया, उसके बाद लैंड रिक्विजिशन हो गया, उसके बाद लैंड कंपनसेशन जमा है। हम नहीं कह सकते हैं कि ये काम स्टार्ट होगा, लेकिन हम अस्तर के रोड के लिए तमाम पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, अदर्स है, अस्तर का हर बच्चा अस्तर के रोड के लिए कोशिश किया, खामोश बैठा, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुआ। मरकज में पीडीएम की हुकूमत है, क्या पता वो PSDP में अप्रूवल ही नहीं हो या उसका टेंडर नहीं हुआ, वो वापस गया। तो ये लोगों ने सिर्फ जो है ना ऐलाना तक ये लोग रहे, अभी तक अस्तर क्या है। वो आपका एवीआर में जो 2.5 करोड़ कह रहे हैं हमारी जेब में, वो 2.5 करोड़ किसने खाया, कहां गई, उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों काम है। इंशाल्लाह ताला हम नैब में भी जाएंगे, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे। मिलने के बाद जो है ना ये जो जियारतें अस्तर के अंदर हो रहे हैं उसको शर्म आना चाहिए खालिद खुर्शीद को। आप तो जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव, आप सबके चीफ मिनिस्टर थे, ऐसा नहीं था कि आपने अपने गांवों के अंदर और फिर बड़ी ज्यादा हमारे साथ क्या किया खालिद खुर्शीद ने। तरीशिंग की पावर प्रोजेक्ट, जयपुर के पावर प्रोजेक्ट की स्कीमें, वो जो पोस्टें थी वो ले जाकर रट्टू में, जबकि उसकी क्रिएशन नहीं है, 13 पोस्टें उसमें दे दिया। वो क्योंकि एक्शन से हमें पता, हमारा सोर्स ने बता दिया कि कहा जी वहां की पोस्ट है इधर डाल दे, 10 ग्राम की पोस्ट इधर डालें, वहां कोई प्रोजेक्ट रट्टू के पावर 800 किलोवाट प्रोजेक्ट के नाम पे जो है ना, जो दूसरे केस, ये SPS किसने लाया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्होंने लाया था। लेकिन अब जो है ना अपने लोगों के लिए उसने बाकी ये 1-2 यूनियन में उसने रखा, बाकी यूनियन को उसने मारूफ किया। इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह ताला आज इस फोरम के वसातत से इसीलिए खामोश बैठे थे कि लोग कहते हैं भाई बात कि हम आइंदा का लाहेमल तय करें और यहाँ से एक मैकेनिज्म के तहत हम उठें। तो हकायक बड़े तलख हैं, बट हम अफ्यूम ज़्यादा हो गए इसलिए कि हमारा सीएम है, अस्तर का सीएम है और अस्तर के लिए यहाँ दूध की नहरें बहाएगा पहली दफा। और हमारी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि इलाके की तामीर और तरक्की की खातिर, और इलाके के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि अस्तूरी आपस में एक खट्टे नहीं रहते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की टांग के। किस्मती देखो, ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं
ये डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के अंडर में आते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी है, ये वजीर आला के अंडर में काम नहीं होता है इनका। लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि वो कहते हैं कि हम वजीर आला के अंडर में काम कर रहे हैं। ये हमारा चीफ सेक्रेटरी से ये मुतालिबा है कि ये आप इंक्वायरी करें कि आपके जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं क्या ये वजीर आला के अंडर में है या आपके मेरिट की पामाली हुई और टोटल पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हुए, उसको फौरन ही आज के इस फोरम में ये मुश्तरका जो करारदाद सामने आई है, जो नकात सामने आए उसमें कि फौरन ही जो भी यहाँ रातों को दफ्तर खोल के जो ऑर्डर्स निकाले गए और ज्वाइनिंग भी दिलवाई गई, अगर इनकी बदनीयती नहीं थी, अगर ये 2 नंबरी नहीं थी तो रातों को ऑर्डर्स निकाल के ज्वाइनिंग क्यों दिलवाते हैं? इसको फौरन ही वापस लिया जाए जो भी ऑर्डर्स आए। एनओसी के बगैर कोई भर्ती नहीं कर सकता है। एजुकेशन ने टेस्ट इंटरव्यू सर्विसेज और चीफ सेक्रेटरी अभी तक एनओसी, ये जो अपॉइंटमेंट कल किया है बगैर एनओसी के किया है, जबकि कानून ये इजाजत नहीं देता बगैर एनओसी के कैसे अपॉइंटमेंट किया। ये भी जरा आप जेन्युइन बात है, ये चीफ सेक्रेटरी इस पे नोटिस लें कि बगैर एनओसी के किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुई। दूसरा ये कि ये रातों रात जो अपॉइंटमेंट्स हुई, इन ऑर्डर्स को वापस लिया जाए, हमारा ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मुतालिबा है। और आइंदा आने वाली जो अपॉइंटमेंट्स है इसमें अगर मेरिट को सामने नहीं रखा जाता है तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अभी जो मिसमैनेजमेंट हुई उस हवाले से जो लहमलते हुआ जो चीजें सामने आई है वो ये है कि सबसे पहले हम जो सजेशंस आए हैं अदालत से रुजू करेंगे। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी और एफसीएनए कमांडर से हमारी वफूद की मुलाकात होगी। तीसरा, हम अवाम से रुजू करेंगे, अवामी जलसे करेंगे, धरने देंगे और जिस हद तक जाना हुआ हम अपने मुतालिबात के को मनवाने तक, जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, जिसमें एवीआर ब्लॉक करना ही क्यों ना पड़े। ये हमारे सजेशन जो मुतालिबात आए हैं सामने। आज हम जो सजेशंस आए हैं उस पे मैकेनिज्म तय करेंगे कि इस पे अमल दरामद कैसे होगा। हमने अक्सर लोगों से सुना है और वो खुले आम वजीर आला की लिस्ट आई है कि लोगों को बताते हैं और उस पे ही हमने चलना है, किसी और के कहने पे हमने नहीं चलना। जो करना है जाके जिधर जाके जो करना है करो, ये उनके अल्फाज है, बकौल अवाम और दूसरे अमायदीन के। तो ये रवैये नामुनासिब हैं, इस पे चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेना चाहिए, एफसीएनए कमांडर को इंटरवीन करना चाहिए इसमें, सेक्रेटरी भी नोटिस ले लें उनके। और सीएम साहब के हवाले से तो अब अवाम खुद हिसाब लेगी और अमायदीन अवाम भी हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। तो एक जमात है, इनका काम से गरज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लफाजियत और माशरा का जो आप आज हाल देख रहे हैं, ना बड़ों की तमीज है ना अदब है। एक अजीब से माहौल में हम जन्म ले रहे हैं। आज अच्छी बात करके उठो तो बाहर जाके अभी इसी महफिल के अंदर जितने अच्छे सजेशन आएंगे अस्तोर के लिए आएंगे। देखिए आज तारिक साहब वाली एक जबरदस्त बात कही, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स ये चाहता है कि अस्तोर के अंदर पोस्टें आनी चाहिए, अस्तोर के अंदर भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं मेरिट भी हो, सिर्फ पीटीआई की नहीं होनी चाहिए। अस्तोर की जब अस्तोर करते हो तो टॉप टू बॉटम चलो, आप मेरिट चलो। वो डिस्टर्ब हो जाता है जब आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बनाना ही है तो फिर ये आपने 1500 2000 लोगों को लाइन पे धूप पे खड़ा करके क्यों बुलाते हो? कोई कराची से आ रहा होता है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है। उसके जहन में तो ये है कि कोई हमारी हुकूमत है, मेरिट होगा के उसके जहन में ये है कि खालिद खुर्शीद को इंसाफ पसंद आदमी होगा। उस बेचारे को इलेक्शन तो रात को गिलगित में व्हाट्सएप में हुई है और व्हाट्सएप में ये चीजें होंगी। दूसरी बात, इस पीढ़ी में यहाँ जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए, हमने ये फैसला किया था कि जान इंसाफी होगी, हम खड़े हो जाएंगे तामीर और तरक्की के अलावा। आज अस्तोर का एक फर्ज ये चाहता है। दूसरी बात, आज हमारे किसी दोस्त ने कहा, तारिक साहब ने कहा कि हम चौकीदार चपरासी पे वो नहीं करेंगे जज, हम जरूर करेंगे। इसलिए करेंगे कि आज चौकीदार पे नहीं करेंगे तो कल 17 पे जाके करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब बहुत हो चुका है। मेरी सजेशन ये है डॉक्टर साहब, आज के बाद एक और चीज आप आज ये तय करके यहाँ उठे कि कौन 5 से 6 लोग होंगे जो अपने कंधों पे ये बोझ उठा के चलते हैं। हमारी
नून के वफद की हमने जाके मुलाकात की। इन अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हमने उनको आगाह किया कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ। हफीजुर रहमान साहब ने डीसी को फ़ोन करके बताया कि ये आपकी नालायकी है और आप वन मैन शो क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो रही हैं, कंट्रोल डीसी ऑफिस से। दूसरा एक्शन के हवाले से आपने जितनी बातें की, मैं उस गंदगी पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक्शन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ठेके बेच के हमारी कोई कहता है कि नून लीग का बंदा तो नहीं है, इसको नहीं दे दो, इसको दे दो। पीपल पार्टी का बंदा तो नहीं, इसको नहीं, इसको दो। इनकी हमारी पार्टियों की हद तक जाके माशियत दूसरे लोगों को मजबूत करने पे लगा हुआ है। इसलिए कि उसको हिदायत दी है कि भाई पीपल पार्टी, नून लीग या दिगर किसी जमात के किसी को काम नहीं देना है। हमारे मंजूर नजर लोगों को काम देना। इमरजेंसी के नाम पे हम और फरमान साहब जाकर डीसी से मिले और ऐसा भी नहीं है, अभी हम एक को नहीं कह सकते हैं। कब वक्त हमने एक्शन की नोटिस में मिलाया, डीसी के नोटिस में लाया और हमने अपनी क़यादत की नोटिस में खत दिखाता है आपके इमरान खान की। ये मुझे अमेरिका ने निकाला कि एक ड्रामा कर रहा है। आज मुझे मौत की धमकी मिली है कि ड्रामा कर रहा है। वही एक ड्रामा अस्तोर रोड के साथ किया गया, अस्तोरी कौम के साथ दुगलापन किया गया, अस्तोरी कौम के साथ फ्रॉड किया गया। और आज अपोजिशन भी इस बात पे रोना रो रही है कि हम काश उस वक्त इनके खिलाफ रोड में आते। जब ये रोड नहीं बनता था, जब ये तामीर और तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमें देवन से इनके गरबान में हाथ डालना चाहिए था, नहीं डाला। आज अस्तोर रोड नहीं बन रहा है, अस्तोर रोड बनेगी, तारिक बनाएगा, फुरमान बनाएगा, पीडीएम अस्तोर के। हमने ये तय किया है अस्तोर की डॉक्टर साहब होंगे, अस्तोर के तमाम जो स्टेक होल्डर है। आज तो हमारी ये मीटिंग है, एक आध दिन के बाद उड़ाई गई है। एडवांस जो लिस्टें भिजवा के रातों रात जिनकी ज्वाइनिंग दी गई है, जो होना था वो हो गया है। मेरी सजेशन इसमें यह है, कमेटी बनाए, कमेटी बना के 2-4 मेंबर एक करारदाद लेके सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास जाके इसको रुकवाएं फ़ौरन। दूसरा मसूद साहब भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, इधर जितने भी जो लीगल जितनी ड्यूटियाँ हैं, जो भी हम इसमें जो इसको रुकवाने के लिए कर सकते हैं कोर्ट में, उसके लिए मैं और मसूद साहब उसके लिए काम करेंगे। वो इश्तहार भी पढ़ेंगे, इसमें एज फैक्टर, अवामी मुजाहिरों पे भी हम वो करें ताकि अवाम को पता चले कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो मेरिट की खुला धज्जियाँ उड़ाकर महज अपने वोटर और सपोर्टर को इन्होंने अपॉइंट किया है। यहाँ पे ये सीटें जो आई है, मैं तो ये कहूँगा कि ये वोटर और सपोर्टर की सीटें थी, अस्तोर की कोई सीट नहीं थी, अस्तोर के अवाम के लिए कोई सीट नहीं थी। परिशिंग में 4 पावर हाउस से, 4 पावर हाउस से पूरे अस्तोर को पता है कि अस्तोर को फीड करने वाला बिजली के उसमें परिशिंग है। परिशिंग मुश्क पावर हाउस स्टार्ट हो गया, अभी तक उसमें PC1 में जो सीटें थी वो एडवर्टाइज नहीं हुई, जबकि रट्टू के लिए उन्होंने 20 सीटें एलोकेट की। मुझे ये बताएं कि ये बेशक वो 100 सीटें लाए, लेकिन वो किस जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं, किस खाते में उन्होंने लाया है, कौन सी PSDP उसके स्कीम के तहत ये अप्रूव हुई सीटें, और इन लोगों को कहाँ खपाया जाएगा इसका हमें कोई पता नहीं। लिहाजा मेरी सबमिशन ये है कि अव्वल तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हुई है, हमें बल्कि सिविल कोर्ट में जाकर टाइम ज़ाया करने के बजाय चीफ एडवर्टाइजमेंट को ख़त्म करके ये सीटें जितनी भी हैं इनको कैंसिल करवा के डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी करवाई जाए कि जहाँ पे मैं मशवरान हूँ कि अली अशरी को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाओ लोग जुमू शक एहतजाजी मुजाहिरा पार ऐसे जो कि बाकी तो पूरी सच की सतह थे चीफ सेक्रेटरी IG और इस ये अपना जर्नल और सुप्रीम कोर्ट और जज ने सब मोटू सुप्रीम अभी से कोई काम अच्छा फर्शिंग पावर हाउस में 4 बंदे जो है ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहे हैं। मेरिट क्या, इनका मेरिट क्या है कि इन्होंने अपने वोटरों को नवाजा। पहले इस पे हम वो करेंगे। वो दूसरी बात यह है कि मैंने भी डीसी साहब की नोटिस में लाया एक काम का बंदा वाटर एंड पावर के लिए हेल्पर के लिए खंबे में चढ़ने के लिए वो तैयार है, वो तो टेस्ट के लिए गया। मैंने डिग्रियाँ डीसी साहब को दिखाई और डीसी साहब ने कहा यार मैं एक्शन से बात करता हूँ और अब आप खुद इमेजिन करें कि एक मास्टर्स के बंदे को ये रिजेक्ट करते हैं, उनका मेरिट क्या है। इस तरीके के 3 एक ये इधर लड़का है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो गुदा यूनियन में उसने हेल्पर के लिए दिया, वो एसोसिएट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये एहतजाज करना है, जो कुछ करना है हम इसके लिए तैयार हैं। इलाके के साथ जो जुल्म हो रहा है इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये बड़ा जुल्म का मसला है। हम ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। CM साहब हमने बड़ा बर्दाश्त किया है, हमने इसलिए बर्दाश्त किया है कि कल कोई दीगर अजला में कोई आप पे उंगली न उठाएं कि आपका अपने ज़िले में आपके बारे में वहाँ एजिटेशन हो रहा है, वहाँ जलसा जुलूस हो रहा है, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है। इस वजह से आज तक हम खामोश रहे। हमने कहा भाई कि फ्री हैंड दे दिया,
चाहे जो भी प्रोजेक्ट लाना चाहता है, हमने कभी अपोजिशन की शक्ल में मुखालिफत नहीं की, न मुजाहिमत की, न हमने आपके खिलाफ बयानबाजी की, न सोशल मीडिया में न प्रिंट मीडिया में, लेकिन उससे आपने नाजायज फायदा उठाया। यहाँ इंसाफ के बड़े गुण गाते हैं, ये है इंसाफ। आप अपने घर के अंदर ये इंसाफ से आप काम कर ले रहे हैं, इंतहाई शर्मनाक बात है। हमें अब जो है हर महाज पे, हर फील्ड पे अब अपोजिशन जो है ना, हम ये नहीं देखेंगे कि अस्टोर सीएम का है या कोई और सीएम का है। अस्टोर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ अब हम हर महाज पे, हर जगह पे, हर कोचे पे आपके हम भरपूर मुजामत करेंगे और आपके खिलाफ हम जलसा जुलूस भी करेंगे। और ये जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद हैं, ये नाइंसाफ हुक्मरान, इंसाफ